जो कहते हैं कि मुसलमानों को मैं कुछ होने नहीं दूंगा करके, मुसलमानों की रक्षा मैं करूंगा करके, तो अजीत पवार सड़क के ऊपर तुम कुछ और कहेंगे और वहां पर जाकर कुछ और बात करेंगे, किसके साथ हाथ में हाथ मिला देंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी अब हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रही। अगर वहां पर अच्छे ईमानदार अगर जज बैठे हैं और वो सुन रहे हैं तो इंसाफ की उम्मीद है। और अभी मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो रिटायरमेंट होते ही मोदी जी के पास जाके बैठ जा रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट ले रहे हैं। बता रहे हैं कि जब वोटिंग ली गई है, जब डिवीजन की मांग की गई थी तो अंतर कितना था। सिर्फ 50 खासदार इधर थे तो आपने पूरा का कानून है तो वहां पर ले लिया था करके। और ठीक है, अब उनका साथ देने के लिए टीडीपी के हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब है, जेडीयू के नीतीश कुमार साहब है, उन्होंने आज डर और खौफ में मोदी जी का साथ तो दे दिया, लेकिन 4 महीने के बाद उनको इलेक्शन के अंदर जाना है। वहां पे वो क्या सूरत लेकर जाने वाले हैं ये भी है तो एक सवाल रहेगा। अजीत पवार भी नरेंद्र मोदी साहब की गोद में जाकर बैठ गए हैं। ये वही अजीत पवार है जो कहते हैं कि मुसलमानों को मैं कुछ होने नहीं दूंगा करके, मुसलमानों की रक्षा मैं करूंगा करके, तो अजीत पवार सड़क के ऊपर तुम कुछ और कहेंगे और वहां पर जाकर कुछ और बात करेंगे, किसके साथ हाथ में हाथ मिला देंगे करके। उसमें तो इनकी बोलनी और करनी के अंदर बहुत फर्क नजर आ रहा है। अब हो गया है, बिल पास हो गया है, एक लड़ाई रस्ते के ऊपर लड़ेंगे, दूसरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अब हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रही। अगर वहां पर अच्छे ईमानदार अगर जज बैठे हैं और वो सुन रहे हैं तो इंसाफ की उम्मीद है। अगर वो जज बैठा है जो रिटायरमेंट के बाद जिसे NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनना है या उसे राज्यसभा की सीट चाहिए, तो इंसाफ वहां पे भी नहीं मिलने वाला है। और अभी मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो रिटायरमेंट होते ही मोदी जी के पास जाके बैठ जा रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट ले रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। कल जिस तरीके से पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया और तमाम एतराजात के बावजूद एक भी बात हुकूमत सुनने को तैयार नहीं है। तमाम मुसलमानों की तंजीमों ने जो मशवरे दिए थे न उनको मानने को तैयार है। मुल्क के होम मिनिस्टर कहते हैं कि 2013 में भी इसमें चेंजिंग आई है, लेकिन इससे पहले भी वक्फ बिल लाकर जब भी वक्फ बोर्ड में चेंजिंग की गई है तो खास तौर पर मुसलमानों से मशवरा लिया गया, तंजीम के जिम्मेदारों से मशवरा लिया गया, दानिशवरों से मशवरा लिया गया। लेकिन ये हुकूमत क्योंकि इसने ये साबित करना है कि हम किसी तरह से भी इस मुल्क में मुसलमानों को दूसरे नंबर का शहरी साबित करके रहेंगे, और फिर ऊपर से सोने पर सुहागा ये है कि एक तरफ वक्फ बिल लाकर हुकूमत वक्फ मिल्कियत पर कब्जा डाका डालना चाहती है, तो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर हमें भीख देने के लिए खड़े हो गए हैं। मुझे शेर याद आता है, हाकिम वक्त सखावत ना तेरी भूलेंगे, हाकिम वक्त सखावत ना तेरी भूलेंगे, हमी को लूट के खैरात देता है। हमें प्राइम मिनिस्टर से कोई राशन की किट नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए।